देखो, फर्स्ट है कि पैटर्न मैचिंग है क्या। तो पैटर्न मैचिंग तुम्हारा थर्ड यूनिट में आता है। पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम्स। पैटर्न मैचिंग एक्चुअली होता क्या है? पैटर्न मैचिंग इज द वे ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर टेक्स्ट और अरे ऑफ कैरेक्टर्स। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मुझे मैच कराना है, मुझे जैसे मैच कराना है कि प्रदीप, PRADEEP, यदि मैं लिखता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ PRADEEP, प्रदीप। प्रदीप से मुझे मैच कराना है दीप को, DEE और P को। तो मैं क्या करूं, मैं इसके लिए कौन से एल्गोरिथम्स अप्लाई करूं जिससे क्या हो कि हमारे डेटाबेस में रखा हुआ है या फिर कहीं पे रखा हुआ पेटेंट, एक पेटेंट X है और एक पेटेंट Y है, ये दोनों मैच कर जाए। कौन कौन से एल्गोरिथम अप्लाई करूं मैं? तो एल्गोरिथम में क्या है, पैटर्न मैचिंग होती क्या है? तो बेसिकली कहते हैं कि पैटर्न मैचिंग द वे ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर टेक्स्ट ऑफ अरे ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज कॉल ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग। एक्चुअली इसको दूसरे बार स्ट्रिंग मैचिंग भी कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है, सेकंड भी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैचिंग भी कहते हैं। देन आफ्टर है कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम आल्सो कॉल स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम। सर मैंने कहा कि यदि आप क्या कर रहे हो कि CAR कार जो है, आप गूगल के अंदर सर्च मार रहे हो, तो गूगल के अंदर कार कैसे सर्च होगा? या तो पैटर्न मैच करेगा कि कार कहां कहां लिखा हुआ है, यही हम कह सकते हैं। हम पैटर्न मैचिंग भी कह सकते हैं, इसको स्ट्रिंग मैचिंग भी कह सकते हैं और स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। दिस इज अ विटल क्लास ऑफ स्ट्रिंग एल्गोरिथम। इट डिक्लेयर्स this is the matching of find a place where one is several string are found within the large string। देखिए, एक्चुअल में हम पैटर्न मैचिंग पढ़ते क्यों हैं? हम पैटर्न मैचिंग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या एक्चुअली दो स्ट्रिंग है, एक एक्स स्ट्रिंग है, एक वाई स्ट्रिंग है। तो हमें यदि एक्स स्ट्रिंग जो है उससे यदि वाई स्ट्रिंग को मैच कराएं कि ये स्ट्रिंग कहाँ पे है, ये स्ट्रिंग कहाँ एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में तुम यहाँ देख पाओगे कि सिर्फ ये एक एक स्ट्रिंग है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक नेम है, ये प्रदीप एक नाम है और इसे दीप एक नाम है, ऐसा नहीं है। ये एक मान लो कि एक डेटाबेस है या स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से हमें ये स्ट्रिंग मैच करानी है, तो मैं क्या क्या अप्लाई करूं? तो बेसिकली जो है स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का हम देखते हैं कि 5 टाइप्स के एल्गोरिथम होती है। पहला का नाम है नेव एल्गोरिथम, दूसरा का नाम है रेविन कार्प एल्गोरिथम, तीसरा का नाम है फाइंड ऑटोमेटा जो कि तुमने पढ़ रखा है उसमें TOC में। फोर्थ का नाम है, फोर्थ को शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं KMP, ठीक है, KMP एल्गोरिथम कहते हैं, कुर्ट मोरिस पेटेल एल्गोरिथम। एंड लास्ट वन जो है वो बोयर मुरे एल्गोरिथम है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में जो है, सिलेबस में तुम्हारा ये एल्गोरिथम सिलेबस में नेव स्ट्रिंग मैचिंग, तुम्हारे सिलेबस में रेविन कार्प है, तुम्हारे सिलेबस में KMP है और तुम्हारे सिलेबस में बोयर मुरे है। कुल मिला के 4 एल्गोरिथम तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी 4 एल्गोरिथम होती क्या बेसिकली बता देता हूँ। देखो, हम स्टार्टिंग करते हैं ऐसा कि मान लो कि तुम्हारी पूरी क्लास है, पूरी क्लास में सारे बच्चे हैं, ठीक है, सारे बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, ठीक है, बैठे हुए हैं। वो अपने आप को मान लो कि वो एक्स स्ट्रिंग है, एक वाई स्ट्रिंग, एक बंदा आया और मैंने कहा कि इसके सेम फीचर्स वाले सेम टू सेम स्ट्रिंग को मैच कराओ। तुम करना क्या स्टार्ट करोगे कि पहले ब्रांच पे पहले बच्चे के पास जाओगे, वहां जाओगे, अपनी हाइट मैच करोगे, अपने जो फेस मैच कराओगे। यदि मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच कर गया तो तुम क्या करोगे, शिफ्ट कर जाओगे, नेक्स्ट वाले बच्चे के पास चला जाओगे। नेक्स्ट वाले बच्चे के पास जाओगे, वहां पे देखोगे कि मेरी हाइट दोनों की सेम है कि नहीं है, हमारे जो जितने भी फीचर्स हैं, भले वो हमारे हेयर हो या नॉइस हो या आइस है, हमारा हैंड है, वो सेम है कि नहीं है। यदि सेम है तो मैच कर जाएगा, नहीं तो शिफ्टिंग कर जाएंगे। तो नेप जो है वो बेसिक एल्गोरिथम था जो कि सिर्फ क्या करता था कि हर पैटर्न से हर पैटर्न को मैचिंग कराता। कुल मिला के ऐसे P से D को मैचिंग कराएगा, R से E को मैचिंग कराएगा, A से E को मैच कराएगा, D से P को मैच कराएगा। नहीं मैच किया तो कहेगा कि शिफ्ट हो जाओ, भाई हम शिफ्ट कर जाते हैं, शिफ्ट करेंगे, फिर वापिस से R से D को मैच कराएगा, A से E को मैच कराएगा, D से E को मैच कराएगा, E से P को मैच कराएगा। यदि मैच नहीं हुआ तो फिर शिफ्ट कर जाओ, फिर A से D को मैच कराएगा, D से E को मैच कराएगा, E से E को मैच कराएगा, P से E से P को मैच कराएगा। नहीं मैच हुआ फिर शिफ्ट कर जाओ, फिर D से D को मैच कराएगा, E से E को मैच कराएगा, E से E को मैच कराएगा, P से P मैच कराएगा। हम कहेंगे कि मैच इज फाउंड, हमारा मैच जो है वो फाउंड हो गया। कितने शिफ्टिंग पे? हम कहेंगे 3 शिफ्टिंग पे, 3 पे हमारा मैच जो है वो फाउंड हो गया। ये नेव कहता, नेव की था कि सिर्फ आप पैटर्न, एक दूसरे पैटर्न को मैच कराओ, यदि मैच कर जाता है तो ठीक है, नहीं करता तो शिफ्टिंग कर जाओ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी नेव स्ट्रिंग मैचिंग में? कि इस मैचिंग में हमेशा अनवांटेड मैचिंग होती थी। अनवांटेड मैचिंग कैसे होती थी? मुझे मालूम है कि डी से P से D का कोई मैचिंग है ही नहीं, फिर भी मैच करा रहा हूं। कुल मिला कैसे कह रहा हूं कि मान लो मैं एक बॉय हूं,
प्रदीप झा एक बॉय है और तुम्हारी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारे बॉयज हैं, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे सेम टू सेम मेरे जैसा कौन लगता है मैच कराने के लिए, और तो मैं अनवांटेड मैचिंग करा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं बॉय हूँ तो मैं गर्ल्स से अनवांटेड मैचिंग करा रहा हूँ, वही मैचिंग ही नहीं है भाई, मुझे पता है कि किसी भी सब कुछ मैच कर जाएगा लेकिन ये कभी मैच नहीं हो सकता। तो ऐसे हम मैच कर सकते हैं कि डी से पी से डी कभी मैच कर ही नहीं सकता। तो नेव स्ट्रिंग मैचिंग में एडवांटेज तो ये थी कि भाई ये सिर्फ मैच करा के शिफ्टिंग करता था, ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या थी इसकी कि ये अनवांटेड मैचिंग करता था। तो एक नया बंदा आया रेविन कार्प, रेविन का पूरा नाम था माइकल ओ कार्प, है ना, माइकल ओ रेविन नाम था। इन बंदों ने क्या किया कि भाई इन्होंने एक नया फीचर्स निकाल के लाए, मैं बेसिकली समझा रहा हूँ फिर एक एल्गोरिथम समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर रेविन कार्प ने कहा कि भाई एक एल्गोरिथम बनाया, एल्गोरिथम उन्होंने कहा कि भाई किसी भी पैटर्न मैचिंग में हमेशा 2 स्टेप्स होने चाहिए। पहला स्टेप जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्री प्रोसेसिंग का, प्री प्रोसेसिंग का, और दूसरा होना चाहिए मैचिंग का, कि पहले हम किसी भी स्ट्रिंग का क्या करेंगे प्री प्रोसेस करेंगे, देन उसका मैच करेंगे, ठीक है। तो हम प्री प्रोसेस कैसे करेंगे कि मान लो कि तुम्हारे पास जो कोई बंदा जो कोई स्ट्रिंग है, मान लो ये दीप तुम्हारे पास स्ट्रिंग है या प्रदीप तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग की हम क्या करेंगे एक वैल्यू निकाल के लाएंगे। वैल्यू कैसे निकाल के लाएंगे, इवन यदि मुझसे पूरी क्लास को मैच कराना तो मेरी एक वैल्यू होगी कि 5 फुट 11 इंच, आइस जो है ब्लैक, ठीक है, इसका जो हाइट है वो बता दूंगा मैं, इसका मेल है या फीमेल है वो बता दूंगा मैं, मतलब फीचर्स निकाल लिए पहले से ही। और सारे के सारे तुम्हारी क्लास में सब सारे जितने भी बंदे हैं उन सबका फीचर्स निकाल लिया। पहले हम फीचर्स से फीचर्स मैच कराएंगे, यदि फीचर्स से फीचर्स मैच कर गए, किसी 5 फुट 11 इंच है कोई, या फिर कोई पूरा पूरा उसके जो है ना आइस ब्लैक है और बॉयस है, जब ये तीनों मैच करके देन आफ्टर हम क्या करेंगे पैटर्न को मैच कराएंगे, ठीक है। तो रेविन कार्प ने कहा कि पहले आप किसी भी पैटर्न का प्री प्रोसेसिंग कराओ, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे रेविन कार्प में कि जितने भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग होगा उसका प्री प्रोसेसिंग करके एक वैल्यू निकाल के लाएंगे, उसको बोलेंगे हैश वैल्यू, हैश वैल्यू निकलेंगे। हैश वैल्यू से हम क्या करेंगे उस हैश वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, उस हैश वैल्यू से फिर इस हैश वैल्यू को मैच कराएंगे। ये दोनों हैश वैल्यू मैच कर गया तो हम कहेंगे कि अब तुम पैटर्न को मैच कराओ। लेकिन कभी जरूरी नहीं है कि जो 5 फुट 11 इंच का हो कोई बंदा क्लास में और मैं भी 5 फुट 11 इंच का हूं तो दोनों के दोनों हमारा जो सब सारे फीचर्स मैच कर जाए, जरूरी नहीं है। तो हमारे पास रेविन कार की एडवांटेज ये था कि पहले ये डेटा को प्री प्रोसेस करता था, प्री प्रोसेस करने के बाद वो पैटर्न मैचिंग में घुसता था। लेकिन डिसएडवांटेज ये थी इसके अंदर कि बहुत सारी जगह पे क्या होता था कि हैश की वैल्यू सेम होती थी, हैश की वैल्यू जो तुम्हारी है जो पैटर्न एक्स की है वो पैटर्न वाई की होती थी, लेकिन दोनों मैच नहीं करते थे। बट एग्जांपल कि मैंने आर की हैश वैल्यू निकाली वो भी 5 निकली और डी की हैश वैल्यू निकाली वो भी 5 निकली, तो 5 से 5 तो क्या प्री प्रोसेसिंग में मैच कर लिया, लेकिन आर से डी फिर भी मैच नहीं किया। तो ये भी क्या था कि हम यहाँ पे भी एक अनवांटेड मैचिंग करने चले जाते थे। तो नेक्स्ट जो मैचिंग आई थी जो हमारी है वो है केएमपी मैचिंग। केएमपी मैचिंग ने क्या कहा कि केएमपी मैचिंग जो था ये हैश वैल्यू नहीं निकालता, इसने क्या कहा कि पर्टिकुलर हर बंदे का मतलब हर बंदे का कंप्यूट प्रीफिक्स निकाल लो। कंप्यूट मतलब कि जितने भी पेटेंट है उनका कंप्यूट प्रीफिक्स निकाल दो। प्रीफिक्स निकालने के बाद में देखो इसमें भी क्या करता था शिफ्टिंग चलती थी, शिफ्टिंग मतलब कि वैल्यू को यदि मैच नहीं कर रहा तो शिफ्ट कर दो। इसमें भी क्या होगा कि वैल्यू को यदि हैश वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो शिफ्ट कर दो, ठीक है। लेकिन केएमपी ने कहा कि भाई वैल्यू को शिफ्ट मत करो, वैल्यू शिफ्ट नहीं करनी है, सबका एक प्री कंप्यूटिंग वैल्यू निकालनी है, प्री कंप्यूटिंग वैल्यू निकालनी है। इस प्री कंप्यूटिंग वैल्यू को जो प्री कंप्यूटिंग वैल्यू निकलेगा इस प्री कंप्यूटिंग वैल्यू से हमें अनवांटेड शिफ्टिंग खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ क्या करेंगे उसकी प्री कंप्यूटिंग वैल्यू निकाला, प्री कंप्यूटिंग वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू वही डायरेक्ट जाएगा जहां वो मैचिंग हो रही है। ये एग्जांपल ऐसा है कि मान लो कि मैं क्लास में हूं और क्लास में मैंने गया और मैं उस जगह पे खड़ा हुआ जिस जगह पे मेरे पास क्या सेम टू सेम मेरे फीचर्स वाले बंदा मिल गया। तो सबसे पहला जो हम एल्गोरिथम कहेंगे वो था नेव एल्गोरिथम जो सिर्फ शिफ्टिंग मैचिंग शिफ्टिंग पे काम करता था। फिर आया रेविन कार्प, रेविन कार्प ने कहा कि पहले प्री प्रोसेसिंग करो देन आफ्टर मैचिंग करो, लेकिन शिफ्टिंग चली रही थी। ये फाइंड ऑटोमेटा हम नहीं देखते हैं इसके अंदर एनालिसिस एल्गोरिथम के अंदर। फोर्थ देखते हैं केएमपी मैचिंग। तो केएमपी मैचिंग ने कहा कि हम शिफ्टिंग वाली वैल्यू को खत्म कर देंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे उस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे प्री कंप्यूट करके जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो हम कहा कि इन दोनों से जो बेटर था वो मेरा ये था। अब नया बंदा आया उसका नाम था बोयर मूरे।
बोयर म्यूरे ने क्या कहा, बोयर म्यूरे ने दो टाइप के कैरेक्टर निकाले। एक कैरेक्टर जो निकाला उसको नाम का बैड कैरेक्टर, और एक निकाला गुड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते थे जो कि मैच ही नहीं कर, जैसे पी इसमें बैड कैरेक्टर है, आर इसमें बैड कैरेक्टर है, ए इसमें बैड कैरेक्टर है, ठीक है, तीनों ये बैड कैरेक्टर के हैं। गुड कैरेक्टर कौन सा है, डी गुड कैरेक्टर है, ई गुड कैरेक्टर है, ई गुड कैरेक्टर है, और पी इसमें गुड कैरेक्टर है। तो ठीक है, उसने क्या किया कि भाई बैड कैरेक्टर और गुड कैरेक्टर निकालना स्टार्ट किया पूरी स्ट्रिंग में से। अब बैड कैरेक्टर और गुड कैरेक्टर में अप्लाई कर दिया केएमपी। फायदा क्या हुआ कि मान लो कि पूरी क्लास में से सारी गर्ल्स को निकाल दो, ठीक है, और सारी गर्ल्स बैड कैरेक्टर कहलाएंगे, या सारी, जैसे कोई गर्ल्स से गर्ल्स मैच कर रहा है तो बॉयज सारे क्या करेंगे, बैड कैरेक्टर करेंगे, सारे बॉयज को निकाल दो। क्योंकि देखो गर्ल्स से बॉय का मैचिंग कभी होगा ही नहीं। जैसे कह रहा हूं कि आर और ए, इसमें आर और ए क्या है, पूरा पूरा बैड कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन इसमें पी डी ई और ई और पी ये इसमें गुड कैरेक्टर है। मतलब पी डी ई ई पी ये गुड कैरेक्टर हुए क्योंकि ये वाई स्ट्रिंग से मैच करने वाले हैं। सेम इसमें आर और ए क्या हुआ, ये बैड कैरेक्टर है क्योंकि ये इसे मैच नहीं करने वाले हैं। तो उन वैल्यूज को बाहर निकाल दो जिन वैल्यू को हमें मैच नहीं करना है। तो अब तुम्हारे पास जो वैल्यू रह गया वो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ पी डी डबल ई पी, ये वैल्यू तुम्हारे पास रह गया। अब इन वैल्यू से मैं यदि मैच कराऊं डी और डबल ई पी को, तो मुझे मैच कराने के लिए इस पे अप्लाई कर दूंगा मैं कौन सा, केएमपी मेथड, जिसमें शिफ्टिंग करनी नहीं पड़ती है, केएमपी मेथड ये अप्लाई कर दूंगा। ये अप्लाई करने से क्या होगा, तो मेरा एल्गोरिथम जो होगी वो वेरी फास्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि पैटर्न मैचिंग का सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम जो है वो है बोयर मुरे एल्गोरिथम। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट अब एल्गोरिथम देखते हैं हम कि केएमपी का एल्गोरिथम होता कैसा, और एक एग्जांपल भी देखेंगे हम कि एग्जांपल कैसा होता है। ठीक है, चलो हम आते हैं कि नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है। एक्चुअली कोई भी पैटर्न, मैंने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम के क्या होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्री प्रोसेसिंग, पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है कि कोई भी स्ट्रिंग को आपके लिए क्या करो, उसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके आ जाओ, या पहले क्या करो प्री प्रोसेसिंग में कि आप अनवांटेड चीजों को हटा दो। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मैंने कह दिया कि जैसे मुझसे किसी को मैच कराना है तो मैं प्री प्रोसेस कर देता हूं कि मैंने एक वैल्यू लेके आ जाऊं कि 5 फुट 11 इंच और बॉय यही हो, बाकी सब आपने हट जाओ। तो प्री प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है कि अनवांटेड चीज को हटाना, एज ए वैल्यू, एज ए न्यूमेरिकल, एज ए कुछ भी। ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग हम फर्स्ट करेंगे पैटर्न का, देन आफ्टर करेंगे जब प्री प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर हम करेंगे कंपेयर एंड देन शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयर और शिफ्ट करेंगे कि हमारा वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जरूरी थोड़ी है कि हर 5 फुट 11 इंच का जो बॉयस होगा वो में से मैच कर रहा होगा सेम सब सारे फीचर्स के साथ में। तो कोई भी यदि हम कहते हैं जनरल, हम कहते हैं कि पैटर्न मैचिंग में 2 स्टेप्स होता है, पहला होता है प्री प्रोसेसिंग का, दूसरा होता है कंपेयर विथ शिफ्टिंग ऑफ पैटर्न। ठीक है, जो हमारा नेव एल्गोरिथम है, नेव एल्गोरिथम, ये नो प्री प्रोसेसिंग इज डन। ये नोट करने वाली बात है कि नेव एल्गोरिथम कोई भी प्री प्रोसेसिंग नहीं करता है। ओनली फॉर द कंपैरिजन एंड द शिफ्टिंग आर डन विद द नेव एल्गोरिथम। सिर्फ हम कंपेयर करते हैं और शिफ्ट करते हैं नेव में, हम कोई भी प्री प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। प्री प्रोसेसिंग मतलब प्री मतलब पहले से हम प्रोसेस करके डेटा को नहीं देते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, उसे मैच करते हैं और शिफ्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं नेव में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि नो प्रोसेसिंग इज, नो प्री प्रोसेसिंग इज डन। ठीक है, देन देखते हैं नेव अप्रोच टेस्ट ऑल द पॉसिबल अर्थ प्लेसमेंट ऑफ पैटर्न पी। ठीक है, पैटर्न पी, पैटर्न जो है हमें से पी एक्स 1 से लेके एम तक चलेगा। पी मतलब होता है जैसे फर्स्ट पैटर्न जिसे हमें मैच कराना हो, और टी जो होता है वो टैक्स होता है, टैक्स जो होता है जिसे हमें मैच कराना, जैसे कि प्रदीप जो था यहाँ पे वो टैक्स था। ठीक है, टैक्स बहुत सारे हो सकते हैं। पैटर्न जिसे हमें मैच कराना है डी डबल ई, वो हमेशा क्या होता है, पैटर्न है। तो इसको हम कहते हैं कि ये चलता है 1 से लेकर एम तक, और ये जो चलता है जो ये चलेगा एस प्लस एम से लेकर एस प्लस एम तक। ठीक है, तो ये 1 से लेकर n तक चलता है ये। ठीक है, तो टैक्स एंड पैटर्न, वी ट्राई टू शिफ्ट s 0 से 1 से n माइनस m सक्सेसफुली, एंड फॉर द ईच शिफ्ट s कंपेयर ts प्लस 1 से लेकर ts प्लस m टू p 1 से लेकर m तक। The naive algorithm find all valid shift using a loop that check the condition
पी, पी मतलब पेटेंट, पी से पेटेंट, पेटेंट इक्वल टू टैक्स एस प्लस एम से एस प्लस वन से एस प्लस एम फॉर ईच ऑफ द एन माइनस एम प्लस वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस। कुल मिला के ये क्या है कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, किसी भी टैक्स की लेंथ जानेंगे, टैक्स की लेंथ कितनी होगी। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, पेटेंट का लेंथ जानेंगे। पेटेंट और टैक्स होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा पेटेंट है, जिससे हमें मैच कराना वो पेटेंट होता है, और जिससे मैच कराना वो टैक्स होता है। टैक्स की लेंथ हमेशा बड़ी होती है पेटेंट से। फिर एक फोर लूप चलाएंगे, फोर लूप जो चलेगा वो कहाँ चलेगा, एन चलाएंगे, वो एस चलेगा 0 से एन माइनस एम तक। फिर हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे। देखो ये मैच करा रहे हैं, ये पेटेंट से टेक्स्ट को मैच करा रहे हैं। पेटेंट से टेक्स्ट को यदि मैच करा रहे हैं और यदि मैच हो गया तो हम कहेंगे कि ये एस शिफ्ट पे मैच हो गया। कुल मिला के ऐसे हम कह सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो है वापिस से पी आर ए डी डबल ई पी, ये हमारे पास टेक्स्ट है टी इक्वल टू, और ये हमारे पास पेटेंट है, वो पेटेंट जो है वो है डी डबल ई पी। ठीक है, ये है। तो हमने कहा कि देखो अब मैच कराना है हमें, टी इक्वल टू पी आर ए डी डबल ई पी प्रदीप को, अब पेटेंट जो है वो डी डबल ई पी से मैच कराना है। तो 44 फोर लूप चलाएंगे हम, कहां तक चलाएंगे, एन की वैल्यू मान लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, एन की वैल्यू जो आई है वो आई है 7, एक सेकंड देखना। ठीक है, जो एन की वैल्यू जो आई है वो आई है 7, ठीक है, और जो पी की वैल्यू आई है वो आई है तुम्हारे पास 4। ठीक है, तो हमारा जो चलेगा एल्गोरिथम कहां तक चलेगा, बट ऑब्वियस है कि हमारा चलेगा वो 7 माइनस 4 मतलब 3 तक चलेगा एल्गोरिथम। ठीक है, 1 से 3 तक, देखो 3 तक ही चलना है फॉर लूप। आप ध्यान से देखोगे तो कहां फॉर लूप कहां तक चलना है, एस इक्वल टू 0 टू एन माइनस एम, एन की वैल्यू तुम्हारे पास 7 है और पी की वैल्यू 4 है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा एन माइनस जो एम आया वो आया 3 आया, तो हमें 3 तक ही चलना है, 0 से लेके हमें 3 तक हमारा फोर लूप चलेगा। हाँ चलेगा, पहले पहले डी से पी मैच करेंगे, हम ई मैच करेंगे, ये मैच करेंगे, ये मैच करेंगे, मैच नहीं हो रहा है, 0 में 0 है ये। फिर 1 पे देखो 1 शिफ्ट करेंगे, एक शिफ्ट करेंगे हम, तो अब मैच कराएंगे आर से डी को, ए से ई को, इसको इससे, इसको इससे, फिर एक शिफ्ट कराएंगे, फिर ये सेकंड शिफ्ट हो गया, और थर्ड शिफ्ट पे जाके क्या होगा, ये मैच कर जाएगा। जहां मैच कर जाएगा तो हम कहेंगे कि शिफ्ट जो है वो 3 पे हमारा मैच कर गया। तो नेव जो है वो अनवांटेड मैचिंग करता है, लेकिन शिफ्टिंग के साथ में, मतलब कि मैच देन शिफ्ट, मैच देन शिफ्ट। तो मैं इसको बोलूंगा कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं कहूंगा कि नेव की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो नेव का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ हमेशा होगी इसका बिग ओ एन माइनस एम प्लस 1। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी नेव की। तो नेव एल्गोरिथम के ये सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है ये पैटर्न को मैच कराता है, मैच नहीं होने पे शिफ्टिंग करता है, फिर पैटर्न को मैच कराता है, यदि मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो शिफ्टिंग कराएगा। ये कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं करता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अनवांटेड शिफ्टिंग करता है। इसलिए हम नेक्स्ट जो मैचिंग पढ़ेंगे उसका नाम होगा रेविन कार्प एल्गोरिथम। नेक्स्ट वो पढ़ने वाले हैं हम रेविन कार्प एल्गोरिथम। ठीक है, तो नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं हम, इसमें क्या है।